बरसात के मौसम में एक अलग तरह की बारिश हो रही है। बारिश इलेक्ट्रिक कार्स की, हर सेगमेंट में, हर कीमत पर। जैसे आपको चाहिए वैसी इलेक्ट्रिक कार अब आपके लिए बाज़ार में मौजूद है। लेकिन एक किस्म की कार थी जो अभी तक आपने शायद मास मार्केट सेगमेंट में नहीं देखी थी। वो है 7 सीटर MPV जो कि एक इलेक्ट्रिक हो। और हमारे बाज़ार में 7 सीटर कार्स की कुछ ज़्यादा ही वैल्यू होती है क्योंकि ज़्यादा लोग एक साथ ट्रैवल कर पाते हैं। तो किया ने अपनी MPV कारेंस क्लाविस का इलेक्ट्रिक वर्जन अब बाज़ार में लॉन्च कर दिया है। आज कर रहे हैं ड्राइव कार एंड बाइक हिंदी पे। मेरा नाम है शम्स। आपको देंगे सारे सवालों के जवाब। कितना आराम मिलता है, कितनी लंबी चलती है एक चार्ज में, क्या कीमत है और क्या आपको अपनी फैमिली के लिए इस कार के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ़ौरन कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हम लगातार मिलते रहें और आपके लिए भारतीय ऑटो जगत की सारी खबरें लगातार लाते रहें। आपने हाल ही में बाज़ार में आई कारेंस क्लाविस को तो देखा ही होगा। ये पुरानी कार के मुकाबले फेसलिफ्ट आया है जो काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे काफ़ी पसंद आया। एक मॉडर्न लुक देता है इस MPV को और EV में भी मोटा मोटा वही लुक मिलता है। आपको कुछ चेंजेस हैं लेकिन मोटा मोटा आपको वही लुक मिलेगा। कलर्स भी सेम है, ये बहुत बढ़िया लगता है। ये मैट सिल्वर जो है इस कार का, साथ में इंपीरियल ब्लू भी है, अलग एक आपको ऑप्शन दे देता है। कुल मिला के 6 कलर ऑप्शन हैं कार में। लेकिन EV है तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होंगी जो अलग होंगी। जो चार्जिंग पोर्ट है वो बिल्कुल कार के चेहरे पे दिया हुआ है, यहाँ से आप कार को कम्युनिटली चार्ज कर सकते हैं इस पोजीशन पे। और फिर ये जो आप देखते हैं जो स्टार मैप पैटर्न है DRLs का जो काफ़ी फेमस है किया का, उसके साथ आपको ये कनेक्टिंग लैंप्स भी मिल जाती हैं जो आपने पेट्रोल या डीजल मॉडल में नहीं देखी हैं, लेकिन यहाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। एक और ख़ास चीज़ है, ये देखा आपने, ये फ्लैप्स कैसे ओपन हो गए, एक्टिव एयर फ्लैप्स हैं। ये बेटर एरोडायनेमिक्स में हेल्प करते हैं। ये आपने कार के दूसरे मॉडल्स में नहीं देखे हैं पेट्रोल डीजल में, तो एक अच्छी चीज़ है EV में। और साथ में आपको यहाँ पे ये ख़ास फॉग लैंप्स भी मिल जाती हैं। मेटल स्किड प्लेट्स भी हैं, आप आगे देखें कार में या पीछे देखें कार में, और ये भी काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक देती हैं। कुल मिला के जो लुक है पीछे का वो काफ़ी सिमिलर है अगर आप बात करते हैं पेट्रोल डीजल मॉडल्स की। लेकिन एक बड़ा फ़र्क एक और यहाँ पे आपको दिखेगा, व्हील्स में अलॉय व्हील्स का लुक बिल्कुल डिफरेंट है। ये इसका टॉप मॉडल है, यहाँ आपको मिलते हैं 17 इंच के व्हील्स और आपको जो नीचे के वेरिएंट्स हैं वहाँ मिलेंगे 16 इंच के व्हील्स। लेकिन खास बात यह है कि सभी वेरिएंट्स में आपको अलॉय व्हील्स ही मिलेंगे कारेंस क्लाविस EV में। कैबिन काफ़ी सिमिलर है व्हेन यू कंपेयर इट टू द पेट्रोल और डीजल मॉडल्स ऑफ द कारेंस क्लाविस। तो आपको ये 2 बढ़िया स्क्रीन्स मिल जाती हैं 12.2 इंच की एज अ पार्ट ऑफ अ सिंगल यूनिट। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि ये आपको बेस मॉडल से ही मिल जाएंगी, तो ये लुक जो है वो काफ़ी प्रीमियम आपको शुरुआत से ही मिल जाता है। बहुत ज़्यादा वेरिएंट्स हैं भी नहीं, कुल मिला के 4 ही वेरिएंट्स हैं, तो किया ने बहुत लंबा आपको लाइनअप नहीं दिया है और उसी में सारे फीचर्स को इंटीग्रेट कर दिया है। तो स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स हैं, पैडल शिफ्टर्स की बात बाद में करेंगे कि इनका क्या इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिक कार में। और साथ ही साथ आपको बढ़िया बोस का साउंड सिस्टम मिल जाता है। वायरलेस चार्जर भी यहाँ दिया गया है। USB पोर्ट्स हैं, A टाइप भी है और C टाइप है, ये अच्छी बात है। 12 वोल्ट का सॉकेट भी साथ में कंपनी ने दे दिया है। इलेक्ट्रिक कार का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा है ये वाला जो आपका पूरा पैनल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा स्पेस आपके लिए फ्री अप हो गया है, ऊपर भी और नीचे भी। तो नीचे देखेंगे बहुत बड़ा स्टोरेज स्पेस दे दिया गया है वायरलेस चार्जर के पास। और यहाँ भी आप देखिए तो आपको बड़े कप होल्डर्स मिलते हैं, आर्मरेस्ट के नीचे जगह मिलती है और यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं इंक्लूडिंग सीट वेंटिलेशन, 360 व्यू कैमरा, ऑटो होल्ड, एंड दिस मेक्स इट वेरी प्रैक्टिकल फॉर द ड्राइवर टू यूज़ दीज फीचर्स। तो फिर गियर शिफ्ट कहाँ गया? वो आ गया है स्टीयरिंग कॉलम पे, जैसे हमने क्रेटा EV में देखा था। तो वो एक और कन्वीनियंस फीचर को बढ़ाता है। फ्लैट बॉटम व्हील भी है। MPV में शायद परफेक्ट फिट ना हो, लेकिन कुछ लोगों को पसंद आती है तो कंपनी ने दे दिया है। और ये देखिए तो जादुई पैनल है जो हम पहले भी इस Hyundai मोटर ग्रुप की कार्स में देख चुके हैं, किया कार्स में देख चुके हैं। ये देखिए एट अ स्विच ऑफ अ बटन आपको यहाँ पे ये पूरा इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स मिल जाएंगे और एक स्विच ऑफ अ बटन आपको यहाँ क्लाइमेट कंट्रोल्स मिल जाएंगे। और सेम ही नॉब मल्टीपल फंक्शंस कर लेगा ऑन बोथ साइड्स। तो वॉल्यूम की बात करें या ट्यूनिंग की बात करें या फैन स्पीड की बात करें, वो एक अच्छी बात है। 2 लुक मिलते हैं आपको कैबिन में। ये जो लाइट पेज या एवरी टाइप का लुक है ये ऊंचे वेरिएंट्स में है। जो निचले वेरिएंट्स हैं वहाँ आपको ब्लैक सीट्स मिलती हैं, तो आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फीचर्स यू वांट। और हाँ, 2 और अहम फीचर्स हैं। मेरी जो सीट है इलेक्ट्रिक है और इसको आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसका हाइट एडजस्टमेंट है वो मैनुअल है, वो इलेक्ट्रिक नहीं है। और ऑफ कोर्स एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ भी आपको यहाँ किया की कारेंस क्लाविस EV में मिल जाएगा। ये तो रही फर्स्ट रो। सेकेंड रो कैसी है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक
3 रोज़ की कार है, तो प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़रूरी है। तो फटाफट चलते हैं पीछे और देखते हैं वहाँ क्या मामला है। सेकंड रो की अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो सीट है ये काफ़ी बड़ी है एक 3 रो कार के हिसाब से, क्योंकि वो चैलेंज हमेशा रहता है कि कितना स्पेस कंपनी आपको दे। तो मुझे इससे कोई खास शिकायत नहीं है, थाई सपोर्ट अच्छा है और जो बैक रेस्ट की लेंथ है वो भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको अच्छी बात यह है कि सेकेंड रो में ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी के लिए आपको ये सीट्स स्लाइड भी करने का ऑप्शन मिलता है और आप इसको रिक्लाइन भी कर सकते हैं। साथ में एक छोटा सेंटर आर्मरेस्ट दिया गया है, लेकिन इसमें कोई कप होल्डर्स नहीं है। दिस इज जस्ट अ प्लेन आर्मरेस्ट, तो यूज़ करें तो करें, या यहाँ 3 लोग बैठ सकते हैं, क्योंकि तीनों के लिए आपको 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट मिल जाती हैं। लेकिन मिडिल पैसेंजर को यहाँ पे हेड रेस्ट नहीं मिलेगा, जो हम आमतौर से MPVs में देखते हैं। इसके अलावा क्या है कि आपके पास यहाँ रूफ माउंटेड AC वेंट्स हैं, जिनका कंट्रोल फैन स्पीड आपको यहाँ सेकंड रो पे ही दे दिया गया है, और साथ में 2 USB टाइप चार्जिंग पोर्ट्स भी दे दिए गए हैं। यहीं जैसे हमने कारंस क्लाविस में देखा है, बड़ा एयर प्योरीफायर लगा हुआ है, तो ये भी एक काम की चीज़ है, स्पेशली उन शहरों में जहाँ पे पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है। और साथ ही साथ आपको यहाँ सनब्लाइंड्स भी मिलते हैं, लेकिन इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसे कब यूज़ कर सकते हैं। चलती गाड़ी में बहुत जगह पुलिस को इससे परेशानी हो सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छी है प्रैक्टिकलिटी। अगर आपको यहाँ स्पेस कम लग रही है तो बॉस मोड का इस्तेमाल करिए और इस सीट को आप इतना आगे कर सकते हैं, तो फिर आपको और ज़्यादा लेग स्पेस मिल जाएगा। तो मेरी हाइट को देखते हुए मैं अब ज़्यादा कंफर्टेबली बैठा हूँ, क्योंकि ये सीट जो है वो और आगे चली गई है कारंस क्लाविस EV में। साथ में आपको ये बढ़िया यूटिलिटी की ट्रे भी मिल जाती है, पहले भी इसको कार में देख चुके हैं। इसमें आप अपने टैबलेट को फंसा सकते हैं, एक कप होल्डर भी है, हालांकि बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन अगर आपको लैपटॉप पे काम करना है तो लैपटॉप यहाँ रख के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी बात है कि व्हीकल टू लोड है, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, तो आप बाहर भी किसी डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ भी ये आपने बहुत कम कार्स में देखा होगा, स्पेशली इस कीमत पर। देखिए मैक्सिमम AC 250 वोल्ट 16 एम्पियर, अपने लैपटॉप का चार्जर यहाँ इंसर्ट किया और यहाँ आपने अपने लैपटॉप पे काम करना शुरू कर दिया। तो मिलेगा सिर्फ सबसे महंगे वेरिएंट में ही जिसमें मैं बैठा हूँ, लेकिन बहुत ही काम का फीचर है कि आप अपने लैपटॉप को ऑन द मूव एक रेगुलर जो 16 एम्पियर चार्जर है उससे चार्ज कर सकते हैं इस कार में। इलेक्ट्रिक कार्स का एक और फ़ायदा, मोस्टली आपको यहाँ आगे बोनेट के नीचे थोड़ा एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, और ऐसा ही कुछ आपको यहाँ पे कारंस क्लाविस EV में भी मिलता है। तो करीब 25 सीटर का स्पेस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक परफेक्ट जगह है अपना चार्जर रखने के लिए, जैसे अभी कंपनी ने यहाँ फ़िलहाल हमको रख के दिया हुआ है, आराम से इसमें फिट हो जाता है। और 7 सीटर कार है तो बूट स्पेस भी इंपॉर्टेंट है। तो जब सारी सीटें इस्तेमाल करते हैं तो कितना मिलता है, 216 लीटर। वो भी मेरे हिसाब से एक बुरा आंकड़ा नहीं है, ये देखते हुए कि सारी सीटें इस्तेमाल हो रही हैं। हालांकि आप चाहें तो थर्ड रो को फोल्ड करके बहुत बड़ा लगेज स्पेस यहाँ पा सकते हैं। एक MPV चलाने में अच्छी बात ये होती है कि जो आपकी ड्राइव पोजीशन होती है वो काफ़ी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि क्लास एरिया काफ़ी बड़े होते हैं और आपकी अगर सीट में हाइट एडजस्टमेंट है या और बाकी सेटिंग्स हैं तो आपको एक परफेक्ट ड्राइविंग पोजीशन मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ कारंस क्लाविस EV में आपको टेल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों स्टीयरिंग मिल जाती हैं, तो वो भी हेल्प करती है कि आपको एक परफेक्ट ड्राइव पोजीशन मिल पाए। तो यहाँ बैठ के मुझे काफ़ी क्लियर व्यू मिल रहा है रोड का, आगे का भी और पीछे का भी, क्योंकि पीछे की सीट्स बहुत ऊंची नहीं है, तो बहुत क्लियरली मैं देख सकता हूँ कि आगे पीछे है। ऑलराउंड 360 व्यू जो है वो काफ़ी अच्छा मिल रहा है। इतना ही नहीं, कार में आपको 360 व्यू कैमरा भी मिल जाता है, तो बस एक बटन दबा के आप सीधा उसे एक्सेस कर सकते हैं बहुत कन्वीनियंटली। यहाँ पे ही मेरे आर्मरेस्ट पे बटन दिया गया है, उसके बाद में आगे पीछे जो भी व्यू है वो मैं कार का देख सकता हूँ। पहली EV है जो किया ने हिंदुस्तान में बनाई है। इससे पहले जो उनकी EVs आती हैं काफ़ी प्रीमियम है, जो बाहर से बन के आती थी, लेकिन ये EV यहीं इंडिया में बन रही है और ये अपने बैटरी पैक ऑप्शंस शेयर करती है Hyundai Creta EV से। तो सेम 42 किलोवाट आवर और 51.4 किलोवाट आवर इसमें आपको बैटरी पैक्स मिल जाते हैं। तो उसमें ऑफकोर्स मैक्सिमम पावर का फ़र्क है और रेंज का तो फ़र्क है ही, लेकिन उसकी बात कुछ देर में करेंगे। पावर की बात करते हैं, करीब 170 bhp के आसपास आपको ताकत मिल जाती है, काफ़ी अच्छी ताकत है। पीक टॉक फिगर आपको दोनों में सेम ही मिलेगा और आई थिंक एक EV को देखते हुए जहां आपको शुरू से पूरा टॉक मिल जाता है वो फिगर भी सफिशेंट है, तो उसमें आपको पिकअप में एक्सेलरेशन में शिकायत नहीं होगी। रेंज जो क्लेम्ड रेंज है वो ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स है, 490 टू बी प्रिसाइज इन दिस एक्सटेंडेड रेंज वर्जन, जिसमें 51.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक लगा है और ARAI टेस्टेड फिगर है, तो आइडियल टेस्ट कंडीशंस में है। लेकिन अगर आप इसको रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लेकर आएंगे तब कितना मिलेगा, ये एक अहम सवाल है। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि अभी हमारी करीब 15% बैटरी इस्तेमाल हुई है
और अभी ये हमें 419 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है गाड़ी कि और चलेगी बेस्ड ऑन आर ड्राइविंग स्टाइल। अब इसमें हमने अभी तक जो गाड़ी चलाई है वो इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल ड्राइविंग मोड्स, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग ड्राइविंग मोड मिल जाते हैं जो हमने पहले भी किया कार्स में देखे हैं। इको है, स्पोर्ट है और नॉर्मल है। लेकिन इसके अलावा आपको रीजन के मोड्स भी मिल जाते हैं, यानी रीजन पे भी डिपेंड करेगा आप किस लेवल में गाड़ी को चला रहे हैं, कितना एक्सीलरेशन यूज़ कर रहे हैं, कितनी ब्रेकिंग हो रही है। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप कार से कितना मैक्सिमम रेंज पा सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर कंपनी 490 दे रही है तो आप अगर इसको कायदे से गाड़ी को चलाएं और बहुत ज़्यादा स्पोर्टी अंदाज ना फॉलो करें तो 400 के आसपास आप भी इसमें से आराम से निकाल पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी एक डिटेल्ड रेंज टेस्ट जब कार हमें दोबारा मिलेगी तो हम करने की कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए। बट एज ऑफ नाउ ये बैटरी काफ़ी सफिशेंट लगती है कि आपको अगर आप रोज़ के यूज़ में इस कार को लाते हैं तो आप इसको हफ्ते में एक बार चार्ज करें और आपके पूरे हफ्ते का काम तक एक चार्ज से चल जाएगा। सिंगल पेडल ड्राइविंग भी है, इसको किया आई पेडल बोलती है, तो रीजन लेवल्स तो हैं ही, लेकिन आप पैडल शिफ्ट्स उसमें लगे हुए हैं, इसको यूज़ करके आप सिंगल पेडल ड्राइविंग यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ब्रेक करना ही नहीं है, सिर्फ एक्सेलेरेटर आपका सारे काम करेगा। दबाएंगे तो गाड़ी चलेगी, छोड़ देंगे तो गाड़ी कुछ देर के बाद खुद ही बिल्कुल आके रुक जाएगी। और ये चीज़ भी हेल्प करती है एक्सटेंडेड रेंज पाने में। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसका कंपनी ने ख्याल रखा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं होता है। करीब 4.5 घंटे में जो है वो एसी चार्जिंग का दावा किया जा रहा है और फास्ट चार्ज भी काफ़ी तेज़ है कि आप आधे घंटे में एक अच्छी रेंज इस कार के अंदर जोड़ सकते हैं। 120 किलोवाट की स्पीड से आप इस कार को फास्ट चार्ज कर सकते हैं, जो वाकई में काफ़ी तेज़ है। अब सवाल ये इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिक कार को देखते हुए कि कितनी आरामदेह सवारी मिलती है, हैंडलिंग कैसी है और बाहर का कितना शोर कैबिन के अंदर आता है। तो शुरुआत लास्ट पॉइंट से ही कर लेते हैं कि जब तक सड़क आपकी अच्छी चल रही है बढ़िया, तो आपको बाहर का बहुत कम साउंड गाड़ी के अंदर आएगा। आसपास सब, जैसे मैं अभी एक ट्रक को क्रॉस कर रहा हूँ और इसकी भी बहुत कम आवाज़ यहाँ कैबिन के अंदर आ रही है। कोई गड्ढा आता है या बम्प्स आते हैं तब आप टायर की नॉइज़ स्पेशली फील करते हैं। बहुत ज़्यादा झटका तो नहीं लगता है, लेकिन आपको आवाज़ ज़रूर आती है टायर्स की, वो एक पॉइंट है। उसके अलावा राइड क्वालिटी मैं कहूँगा एक ईवी के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल है। एक बैलेंस राइड है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्टिफ भी नहीं है। एक बीच का किया ने आपको एक सेटिंग दी है जो ज़्यादातर तरह की सड़कों के ऊपर और ज़्यादातर स्पीड्स के ऊपर आपको शिकायत का मौका ना दे। एक MPV से ये उम्मीद करना कि वो शानदार हैंडलिंग दिखाए, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ये इतना एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। तो एक बार फिर एक बैलेंस्ड अप्रोच है। आप इसकी हैंडलिंग को ख़राब नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हाँ आप बॉडी रोल महसूस करेंगे, स्पेशली जब आप सडन लेन चेंजेस करते हैं तो थोड़ा सा आपको उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कारेंस क्लाविस ईवी में। हाल ही में जब किया ने कारेंस का फेसलिफ्ट लॉन्च किया था इन द फॉर्म ऑफ कारेंस क्लाविस, तो उसमें उसने ADAS फंक्शंस को ऐड कर दिया था जो पहले इस कार में नहीं आते थे। वही सेम चीज़ कंपनी ने यहाँ ईवी में भी दे दी है। तो यहाँ आपको 20 से ज़्यादा लेवल 2 ADAS फंक्शंस मिल जाते हैं। और ख़ास तौर से अभी जहाँ मैं चला रहा हूँ एक हाई स्पीड हाईवे पे, यहाँ पे जहाँ पे क्लियरली मार्क लेन्स हैं, ये फीचर आपकी ड्राइव को काफ़ी सेफ बनाते हैं। तो फॉरवर्ड कॉलिजन अवॉइडेंस तो है ही, साथ में लेन कीप असिस्ट है, लेन डिपार्चर वार्निंग है। इसके अलावा आपको इसमें रेयर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट भी मिल जाता है, जो काफ़ी काम का फीचर है, स्पेशली जब आप पार्किंग से गाड़ी को बाहर निकल रहे होते हैं। तो इन फीचर्स को जब आप एक्सपीरियंस करेंगे आपको तभी इनकी वैल्यू पता चलेगी। और एक अच्छी बात क्या नहीं है करिए कि आमतौर पर हम देखते हैं, इतने सालों से देख रहे हैं कि जो ADAS फंक्शंस होते हैं वो गाड़ी के सबसे महंगे वेरिएंट में दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ अलग किया है और कुछ काबिल तारीफ़ चीज़ करी है कि आपको उससे नीचे वाले वेरिएंट में भी ADAS फंक्शंस मिल जाएंगे। अगर आप टॉप वेरिएंट नहीं लेना चाहते हैं तो आपको ADAS फंक्शंस फिर भी मिल जाएंगे कारेंस क्लाविस ईवी में। और इस बात के लिए किया की सराहना करनी होगी। नई किया कारेंस क्लाविस ईवी की एक खास बात यह है कि इसमें आपको, और मैं इस बड़े बैटरी पैक वाले वर्जन की बात कर रहा हूँ, आराम से 400 किलोमीटर की रेंज तो मिल जाएगी एक चार्ज में। इसका ये मतलब है कि आप हफ्ते में एक बार भी चार्ज करें तब भी आपके लिए ये काफ़ी होगा इन मोस्ट सिचुएशंस। तो जो इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन है उससे तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, बढ़िया है और ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है। और जैसा हमने क्लाविस में देखा है पहले भी कि आपको इसमें बहुत बढ़िया फीचर्स मिलते हैं जो हमने किया कि हर कार में देखा है। इनफैक्ट तो एक फीचर लोडेड कैबिन है, बड़ा पैनोरामिक सनरूफ भी है। और जो एक बड़ा सवाल मेरे मन में था इस कार को चलाने से पहले वो ये था कि कितनी आरामदेह सवारी आपको यहाँ मिलती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार्स जो पेट्रोल या डीजल कार्स होती हैं उससे थोड़ी हैवी होती हैं,
तो उसका क्या असर पड़ता है राइड क्वालिटी पे, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। और वहाँ भी आपको इस कार से कोई ख़ास शिकायत नहीं होने वाली है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि इंडियन फैमिलीज़ के लिए 7 सीटर कार्स काफ़ी मैटर करती हैं, और अगर आप एक इलेक्ट्रिक 7 सीटर की तलाश में हैं तो इससे सस्ता ऑप्शन तो बाज़ार में है ही नहीं। शुरुआती कीमत है 18 लाख रुपए, टॉप वेरिएंट भी 25 लाख में आ जाता है। और एक और बढ़िया बात यह है कि आपको शुरू से ही जो बेस मॉडल है काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, अंदर भी और बाहर भी, और एडैस भी आपको बीच वाले वेरिएंट से ही मिलना शुरू हो जाता है। तो काफ़ी प्रैक्टिकल कार है ये ख़रीदने के लिए, जो आपके फैमिली के हर मेंबर के काम आएगी और आपकी बचत भी काफ़ी कराएगी। तो आपका क्या कहना है किया कारेंस क्लाविस ईवी के बारे में, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। क्या अब आप एक इलेक्ट्रिक कार लेने के तैयार हैं जो आपकी ही नहीं, आपकी पूरी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा कर सके।